बीती रात भी हमने आपको खबर दिखाई थी कोटपुनू इलाके से, जहां पर आरटीओ कठुआ सुरेंद्र पाल शर्मा अपने टीम के साथ वहां पर औचक छापेमारी के लिए जाते हैं। वहां पर लगातार अवैध खनन जो है काफी समय से हो रहा है। पिछले 8 महीनों से वहां पर लीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आरटीओ कठुआ अपनी टीम के साथ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर पुलिस चौकी पर तैनात एक पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर बदसलूकी करता है आरटीओ कठुआ के साथ, और उनके साथ मैन हैंडलिंग करने की भी कोशिश की जाती है। आप बीती जो है इस समय खुद हमें आरटीओ कठुआ बताएंगे उनके साथ क्या हुआ है। आरटीओ साहब, रात को आप गए वहां पे कार्रवाई करने के लिए, मुझे बताइएगा तो क्या हुआ। माइनिंग डिपार्टमेंट देखेगा, वो डीएमओ देखेगा। हमने अपना डिपार्टमेंट का देखना है कि वो ओवरवेट तो नहीं चल रहे, कोई नंबर प्लेट गलत लगा के तो नहीं चल रहे, वो रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे, डेंजरस ड्राइविंग तो नहीं कर रहे। तो इसी सिलसिले में हमने कोरपुन्नू में नाका लगाया। यहाँ पुल खुद से खत्म होता है तो हमने वहाँ नाका लगाया। तो मैंने वहाँ पे 2 पहले डंपर देखे जो कि ओवरवेट चल रहे थे, तो उनको मैंने रोका है। उनको हमारी टीम ने जब रोका है तो उनसे पूछा है कि बिल्टी बताओ आप कितना सामान कैरी कर रहे हो। तो उन्होंने जो बिल्टी दिखाई उसमें सिर्फ दिखा रहे थे कि हम 5 मीट्रिक टन सामान उठाया हुआ है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो काफ़ी भरे हुए थे। और मैंने कहा कि भाई ये तो काफ़ी ओवरलोड है, आप ये बिल्टी जो कैरी कर रहे हो ये तो बहुत अंडरलोड दिखा रही है, इतना तो पॉसिबल नहीं है। आप चलिए कंडे पे, और कंडे पे चल के मैं आपको वे करूँगा वहाँ पे, और वेट आपके वेट के हिसाब से आपको फिर चलान किया जाएगा। तो इतनी देर में जब गाड़ियाँ रोकी हैं, फिर 5-7 गाड़ियाँ और आ गई हैं, वो भी भरी हुई थी, वो भी ओवरवेट थी, उनको भी हमने रोक लिया है। तो इतनी देर में वहाँ पे जो पुलिस का जो चौकी है, पुलिस चौकी से एक कांस्टेबल आता है। पहले वो कांस्टेबल कहता है कि सर आपने क्या हमारे चौकी ऑफिसर को इन्फॉर्म किया अपनी विजिट के। मैं कहा मैं आरटीओ हूँ, मुझे किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन के लिए कहीं भी, ये इलाका मेरी जुरिडिक्शन में है, कहीं भी मैं नाका लगा सकता हूँ और वो कर सकता हूँ। बाकी अगर आप अपनी वायोलेशंस देखिए, मैं अपनी देखता हूँ। इतनी देर में आपकी विजिट से इतनी दिक्कत क्यों लगी आपको, क्योंकि आप वहां पर जाते हैं। देखिए, मैं उसको जो जो हेड कांस्टेबल है वो जब आया मेरे साथ, वो कहता है मुझे कि हमारे चौकी अफसर से बात करो कि आप क्यों आए हैं। तो मैंने कहा मुझे चौकी अफसर से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वायलेशन देख रहा हूँ। मैं उससे इतना कह लिया कि मैं कहा तेरे होते हुए तो देखिए 7-8 ये डंपर जो है ये ओवरवेट चल रही है, ये कैसे चल रही है, तू किस लिए यहाँ बैठा है। मेरा इस पे इतना कहने पे वो फ्यूरियस हो गया और वो गुस्सा करके मेरे साथ लड़ने लगा, गाली गलौज करने लगा, और फिर उसने वो मुझे गाली दी और मुझे गले से पकड़ने की कोशिश की है। तो कार्रवाई करने में सर कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि रात का समय था, आपने भी अपनी जो ड्यूटी है उससे हटकर जो आप रात को वहां पर गए, एक आपके पास गनमैन होगा, और वहां पर कोई इस तरह की कोई वहां पर कोई अनकंडीशनल कोई बात बन जाती, तो कितनी दिक्कत मानते हैं कि अगर आप वहां पर गए, कल को कोई और अफसर वहां पर कार्रवाई करने के लिए जाता है, तो एक तो पहले माफिया का डर और दूसरे भी कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल रहा है। तो ये मेरी ड्यूटी है। देखो, हमें तो वार लाइक सिचुएशन में भी काम करना पड़ता है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे डर और किसी किस्म के खतरात से डर और फेवर और उसके बगैर काम करना है। तो मैंने इसी चीज को, अपनी ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए, कल किसी डर को दरकिनार करते हुए मैंने नाका लगाया है। तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि देखो रिस्क तो होता है। रात को वैसे भी कई किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये डर मुझे किसी पुलिस वाले से हो जाएगा। वहां पर अब जो हुआ है आपके साथ, जो आपके साथ आप बीती है, तो किस तरह की कार्रवाई अभी रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने वहां पर तुरंत हरकत में आते हुए उसे जो है उसे नाके से तत्काल हटा दिया गया, उसके बाद उसे लाइन में जो है बुलाया गया। और आपकी आगे किस तरह की डीसी कठुआ से बातचीत चल रही है, जहाँ वहां के जो एसएचओ है राजबाग के, क्योंकि उनके अधीन ये पूरा इलाका आता है, तो उनसे किस तरह की बातचीत रही है और उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग रखी है। देखिए, मैं पहले तो जो डीसी साहब को, तो डीसी साहब ने तो क्विक एक्शन लेते हुए मुझे कहा है कि आप इसके खिलाफ रिटन कार्रवाई करिए और इसको हम जो इसका ऑफेंस बनता है उसके हिसाब से इसको हम पनिश करवाएंगे। एसएचओ राजबाग ने भी मुझे आश्वासन दिया था कि मैं इसको, उन्होंने तो उसको ब्रॉल करने लग गया। तो वो एक आम बंदे के साथ क्या कर सकता है, ऐसी जगह पे ऐसे बंदे को नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उनको चालान किया और उनको छोड़ दिया है। में वहां पर गए और वहां पर उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए वो वहां पर जाते हैं कि वहां पर जो नाका वहां पर स्थापित किया गया है, इन तमाम जो वहां पर क्रैशेस लगे हुए हैं उनके लिए ये खास तौर पर चौकी जो है वहां पर तैनात की गई है। वहां पर जो तैनात पुलिसकर्मी था उसने जो है कहीं ना कहीं बदसलूकी की है, मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की है, और आरटीओ कठुआ ने वहां पर तत्काल जो है इसकी कंप्लेन जो है वो रिटर्न तौर पर जो है कार्रवाई करने की मांग जो है वो डीसी कठुआ के सामने भी रखी है और एप्रोप्रिएट एक्शन की भी जो है वो मांग की है।